Student, good morning. Student, now we will start chapter 8, naming words male and female on page number 24 in grammar book. Student, here we have know about the naming words जैसे कि male and female. Naming words tell us if a person or an animal is a female or a male. फादर मदर तो फादर मेल एंड मदर फीमेल. जो जेंट्स लोग होते हैं उसको बोलते हैं मेल एंड जो लेडीज है वो उसको बोलते हैं फीमेल. ओके स्टूडेंट, फादर इज अ मेल एंड मदर इज अ फीमेल. हियर आर सम मेल एंड फीमेल नेमिंग वर्ड्स. यहाँ पे कुछ मेल और फीमेल के नेमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, वो रीड करेंगे. मेल में है बॉय, लायन, टाइगर, प्रिंस, अंकल, हॉर्स. ये सारे मेल कहलाते हैं. फिर फीमेल में गर्ल, लायनिस, टाइग्रेस, प्रिंसेस, आंट, मैर. ओके, नाउ पिक वर्ड्स फ्रॉम द बुक्स एंड राइट देम इन करेक्ट कॉलम. स्टूडेंट, यहाँ पे हमें पिंक कलर का जो बॉक्स है उसमें मेल और फीमेल के दोनों ने मिक्स दिए हुए हैं. तो हमें क्या करना है, उनमें से मेल और फीमेल का नेम अलग करना है. दो कॉलम दी हुई है मेल और फीमेल. तो फर्स्ट रीड करो काव है. तो काव कहाँ पे आएगी, मेल में कि फीमेल में? तो फीमेल पे. तो आपको यहाँ पे लिखना है काव. फिर मेल. तो अभी हमने ऊपर देखा कि मेल है वो फीमेल है, तो यहाँ पे फीमेल में आएगा MERE. ओके, इस तरह आपको बर्ल, ब्राइड, हॉर्स, ब्रदर, ग्रूम, सन, सिस्टर, पीकॉक, डॉटर, पीहेन. आई थिंक आपको अब मेल और फीमेल में पता चल गया है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है. So first of all you try it, then I will give all the answers to you. Okay student, now student turn the page number 25. Describing words. Chapter 9 है जिसका नेम है Describing words. Student, first of all I explain to you that what is the describing words. कोई भी चीज़ हम कहें उसको उसके अबाउट कोई भी चीज़ ऐड करें, जो हम उसके अबाउट वर्ड कहें उसको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड. जैसे कि यहाँ के लुक एट द पिक्चर्स देन रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. ये सेंटेंस आप रीड करोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किसे कहते हैं. यहाँ पे जो पिंक कलर के आपको वर्ड दिख रहे हैं वो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके, राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. राधा की बात है, वो गर्ल है, बल्कि कैसी गर्ल है, ब्यूटीफुल. जिससे ये ब्यूटीफुल वर्ड आया वो उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हुआ. द शार्प नाइफ कट माई फिंगर्स. नाइफ तो है बट कैसी, शार्प. मदर वॉर अ ग्रीन साड़ी. देन रवि हैज़ वन बलून. द ग्रेप्स आर स्वीट. निया हैज़ ए ब्राउन डॉग. सो ये सारे जो हमने सेंटेंस मैंने पढ़े उसमें ग्रीन, ब्यूटीफुल, शार्प, स्वीट, ब्राउन, ये सारे क्या हुए, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. हर ये जो पिंक कलर का वर्ड है वो चीज़ को डिस्क्राइब करता है, उसके अबाउट कुछ कहता है. ओके स्टूडेंट, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डिस्क्राइब पर्सन, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स. जैसे कि टॉल बॉय, बिग सिटी, फैट हैंड, येलो मग एट्सेट्रा. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस अबाउट द शेप, साइज एंड कलर. जैसे कि राउंड क्लॉक, स्मॉल बैग, रेड बॉल. उसका कलर, उसका साइज ये भी बताता है. ओके, एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आल्सो टेल अस सम स्पेशल क्वालिटी. कोई भी चीज़ की, कोई भी थिंग, कोई भी पर्सन की स्पेशल क्वालिटी होती है वो बताता है. जैसे कि कोल्ड मिल्क, हॉट टी. तो ये जो आगे वर्ड पुट करते हैं कोल्ड, हॉट, इसकी उसकी क्वालिटी पता चलती है. समटाइम्स दे टेल अस हाउ मेनी पर्सन्स, एनिमल्स, बर्ड्स, थिंग्स और प्लेस देयर आर. तो जैसे कि 2 पेन्स,
3 गर्ल्स, 2 डॉग्स, 1 पार्क। स्टूडेंट्स, ये सारे जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, इससे हमें वो थिंक के अबाउट पता चलता है, और थिंक के अबाउट जिससे पता चलता है, जो वर्ड से पता चलता है, वो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो नाउ एक्सरसाइज ए, पिक वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब ये एक्सरसाइज करोगे तो इजीली आपको ही पता चल जाएगा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किसे कहते हैं। तो ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, हैवी, स्ट्रॉन्ग, पिंक, गुड, टू, फेट, टोल, ब्राउन। रमेश इज अ ब्लैंक्स बॉय। रमेश कैसा बॉय है? तो ऊपर से ब्रैकेट में से आपको वर्ड चूज करके लिखना है। तो रमेश इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय नहीं है, देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला जो पिक्चर दिख रहा है उसमें हम स्ट्रॉन्ग लिखेंगे। रमेश इज अ टोल बॉय। तो टोल को क्या हुआ? डिस्क्राइबिंग। आनंदी वोर अ ब्लैंक्स फ्रॉक्स। आनंदी ने कैसा फ्रॉक पहना है? पिंक। तो पिंक क्या हुआ? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इस तरह पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको ये जो पिंक कलर का बॉक्स है उसमें से वर्ड चूज करने हैं। सो स्टूडेंट, आपको ये पहले ट्राई करनी है अपने आप। ओके, देन एक्सरसाइज बी, पूरा पैराग्राफ है, जो स्टोरी है वो आपको रीड करनी है। उसमें से आपको सर्कल करना है। किस पे सर्कल करना है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पे। तो मैं कुछ आपको वर्ड्स बता देती हूँ डिस्क्राइबिंग, फिर आपको पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट है रानी इज स्मॉल गर्ल। तो रानी कैसी गर्ल है? स्मॉल। तो स्मॉल क्या हुआ? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। शी लिव्स इन अ फार्म। शी हैज अ बिग काउ। बिग क्या हुआ? डिस्क्राइबिंग वर्ड। फेट लैम। तो फेट है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड। ब्राउन डॉग। अ स्ट्रॉन्ग बॉय। स्मॉल पोनी इन द फार्म। टू काउ इट्स ग्रीन ग्रास। टू काउस ने खाया, बट क्या खाया? ग्रीन ग्रास। द लेम इट्स फ्रेश लीव्स। द डॉग ड्रिंक्स कोल्ड मिल्क। द स्मॉल पोनी इट्स, पोनी है बट कैसी? स्मॉल। स्मॉल पोनी इट्स ड्राई है। अ बुल लाइक्स टू ईट ग्रास एंड बिग चपातीस। कैसी चपातीस? बिग चपातीस। रानी लव्स द एनिमल्स। वन डे हर मदर मेक्स वार्म चपाती, यानी गरम। रानी टेक्स them for the cow and the bull. They ate them. It is warm and sunny day. Father takes the animals to the pond in the evening. They all jump into the cold water. तो cold है वो describing word. Rani watches them. She feels happy. So student, ऐसे ही आपको ये जो सर्कल करने हैं वो आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फाइंड करके करने हैं। फिर एक्सरसाइज सी में क्या करना है? रीड द सेंटेंसेस गिवन हियर, पिक द नेमिंग वर्ड्स इन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम सेंटेंस एंड राइट देम। तो अब इसमें क्या करना है? फर्स्ट वन है द किंग इज काइंड। तो नेमिंग वर्ड क्या हुआ? नेमिंग वर्ड हमने पढ़ लिया है, तो नेमिंग वर्ड हुआ किंग। तो आपको यहाँ पे लिखना है किंग। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या हुआ कि किंग कैसा है? काइंड है, KIND, काइंड। तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है। फिर रेड काइट इज माइन। कैसे काइट? नेमिंग वर्ड क्या हुआ? काइट। तो काइट क्या आएगा? नेमिंग वर्ड में। फिर रेड कहाँ पे आएगा? डिस्क्राइबिंग वर्ड में। इस तरह सारे सेंटेंस है वो आप रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नेमिंग वर्ड्स है, कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। ओके स्टूडेंट, देन मैच द नेमिंग वर्ड्स एंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को मैच करना है उसके सूटेबल जो वर्ड है उसमें। जैसे कि फर्स्ट वन है स्ट्रॉबेरी, मैंगोस, ऑरेंज, स्टोरी, ड्रेस। तो सामने राइप, जूसी, फनी, न्यू, रेड। स्ट्रॉबेरी है तो वो कैसी होगी? रेड। तो आपको स्ट्रॉबेरी को
रेड में मैचअप करना है। इस तरह मैंगोज तो मैंगोज कैसे होंगे, जूसी, फिर सॉरी मैंगोज तो राइप आएगा, मैंगोज तो राइप, फिर ऑरेंज तो जूसी, स्टोरी तो फनी, एंड ड्रेस तो न्यू। इस तरह आपको मैचअप कर देना है। ओके, हियर आर सम वर्ड्स विच मीन टू द ऑपोजिट। ऑपोजिट वर्ड सबको करना है, उसका उल्टा हाई लो सिर्फ सीखना है, आपको मैचअप नहीं करना है, सिर्फ वर्ड्स के सामने उसका ऑपोजिट दिया हुआ है वो रीड करना है। क्लीन तो डर्टी, बिग स्मॉल, आउट इन, अप डाउन, स्लो फास्ट, अगली ब्यूटीफुल, फुल एम्प्टी, डीप शैलो। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो हमने ऑपोजिट वर्ड्स सीखे आपको वो लर्न भी कर लेने हैं। फिर क्या करना है एक्सरसाइज ई में, सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स, पिक देम एंड राइट देम अगेंस्ट द वर्ड दैट मीन ऑपोजिट, यानी आपको ऑपोजिट लिखना है उसका। ब्राइट तो डल, फिर शेड यानी निराश तो हैप्पी, वाइज यानी बहुत होशियार तो फुलिश, फिर रिच यानी पैसादार तो पुअर गरीब। इस तरह शॉर्ट, नैरो, सॉफ्ट, ड्राई, ये आपको लिखना है। ओके, अब आया दिस, दैट, दिस, दोस। सो व्हेन वी यूज दिस THIS दिस सिंगुलर के लिए और वो पास में चीज हो, वैसे दैट है वो दूर हो बट एक चीज हो। इसी तरह दिस बड़ा वाला दिस जैसे आप कहते हो, THES दिस तो वो चीज ज्यादा हो उसके लिए यूज होता है। एंड दोस THOSE दोस, ये कोई भी चीज ज्यादा हो बट हमारे से दूर हो और उसे बताना हो तब ये दोस का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे एक्सरसाइज F में आपको सेंटेंस रीड करने हैं। पहले दिस कार इज बिग, these cars are big, that house is small, those houses are small। तो इस तरह आपको एक्सरसाइज जी में दिस और दिस का यूज़ करना है। तो आपको दिस THIS दिस कहाँ पे आएगा, सिंगल में, दिस ग्लास, और अगर बॉक्सिस है तो बड़ा वाला दिस THESE दिस। इस तरह एंड देन है दैट और दोस, तो सिंगल जो है जैसे कि ट्री तो दैट, और बर्ड्स तो ज़्यादा हुए तो क्या आएगा, दोस। ओके, अब मिक्सअप आया आई वाली एक्सरसाइज, इन द ब्लैंक्स विद दोस और दिस। तो आपको पता चल गया कि कब दोस आएगा और कब दिस आएगा, दोनों है ज़्यादा के लिए ही, दोस और दिस। पर दोस से वो दूर चीज हो इसके लिए, और दिस बड़ा वाला जो दिस है THESE दिस वो है नज़दीक बट ज़्यादा हो। तो बुक्स इन माई बैग आर न्यू, बैग में और बताते हो तो क्या आएगा, दिस। ट्रीज आर ऑन द हिल्स, हिल्स के ऊपर के ट्री की बात है तो दोस्त। इस तरह आपको ये पेज नंबर 29 तक कंप्लीट करना है। देन आई गिव ऑल द आंसर्स टू यू। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी